हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको जानने पड़ेंगे, जैसे कि 2D। 2D मतलब क्या? टू डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर। ठीक है, जो भी फिगर है जिसमें या तो सिर्फ दो डायमेंशन आएंगी, दो डायमेंशन मतलब या तो लेंथ ब्रेथ आएगा या तो ब्रेथ और हाइट आएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर या प्लेन फिगर। नेक्स्ट है 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर, जहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर। तो इस चैप्टर में हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करेंगे, जो है सॉलिड फिगर। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का डेफिनेशन है द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड फिगर। सॉलिड मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बॉटल कंसीडर किया है यहाँ पे, और बॉटल को मैंने ये पाम के ऊपर रखा है, तो जितना एरिया ये बॉटल ऑक्यूपाई कर रहा है ये पाम के ऊपर, वो एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉटल। ठीक है, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर, मतलब तीन डायमेंशनल फिगर की कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या? कैपेसिटी मतलब अगर ये बॉटल दिया हुआ है और ये बॉटल का मैं कहूं कि बॉटल 500 ml की है, आधे लीटर की है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 500 ml। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में, और उनसे रिलेटेड हम लोग उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सॉलिड हमने कंसीडर किया है क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर या 3D फिगर। ठीक है, तो क्यूबॉइड का कैरेक्टरिस्टिक समझने पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको जानना होगा। सबसे पहला टर्म क्या दिया हुआ है? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स। ये क्यूबॉइड की जो भी कॉर्नर्स है उसको हम क्या कहेंगे? वर्टाइसेस। तो टोटल कितनी कॉर्नर्स होती है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्यूबॉइड की टोटल 8 वर्टाइसेस और वी कैन से कॉर्नर्स होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है एज। एज मतलब लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पे टोटल कितनी लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितनी कितनी एजेस होगी? 12 एजेस। ओके, और फिर हम बात करेंगे फेस के बारे में। फेस क्या होता है? फेस जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फेस। फेस मतलब इट इज अ सिंपल फ्लैट सरफेस। जो सामने का जो फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे हम? फेस। तो टोटल फेस कितनी होती है यहाँ पे? अगर मैं ये नोटबुक को कंसीडर करूं क्यूबॉइड, तो यहाँ पे टोटल कितनी फेस हो गई? एक सामने 1, उसके अपोजिट में पीछे 2, फिर एक साइड में 3 4 5 देन 6। सो क्यूबॉइड हैज टोटल 6 फेसेस। ठीक है, क्यूबॉइड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर, और जो तीनों डायमेंशन होती हैं क्यूबॉइड में वो तीनों क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। और कौन कौन सी डायमेंशन है वो? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और डिफरेंट होने के कारण क्यूबॉइड के जो भी एजेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो भी फेसेस होते हैं, अब क्यूबॉइड का जो फेस होता है, ये जो फेस दिया हुआ है ये कौन से शेप में दिख रहा है? देख के पता चल जाओगे ये कौन सी शेप में दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। और रेक्टेंगल में अगर 2D में हम रेक्टेंगल देखेंगे तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, इन रेक्टेंगल
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, इन क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस आर इक्वल। तो अगर ये फेस और ये फेस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऊपर वाला फेस और बॉटम फेस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला फेस और ये वाला फेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? तो अब हमने ये पढ़ा कि अब हमने क्यूबॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के सरफेस एरिया हमने निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से वो दो टाइप के हैं? कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया, और सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या बोला मैंने, कर्व सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, जो भी फेसेस वर्टिकली हैं हम उसका ही एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यूबॉइड को ऐसा रखता हूँ तो यहाँ पे जो सामने वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसके जो अपोजिट वाला फेस है ये भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो टोटल 6 फेस होती है, 6 में से 2 हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल कितनी बची, 4। तो इन 4 वर्टिकल फेसेस का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग ये 2 हॉरिजॉन्टल जो सरफेस एरिया हमने एक्सक्लूड किया था वर्टिकल में, वो भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और लास्टली हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबॉइड, और अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का हमें 2 सरफेस एरिया निकालना होगा। सबसे पहला हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं CSA, और वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है। और सेकेंड हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड हम निकालेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब हमें वही फेस देखने हैं जो वर्टिकल है। तो यहाँ पे सबसे पहला फेस दिया हुआ है सामने की तरफ, तो ये फेस क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। और इसके जो अपोजिट फेस है, जो इसके पीछे फेस दिया होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो 1 2, फिर जो साइड वाला फेस दिया हुआ है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, दैट विल बी द थर्ड। और उसके अपोजिट में जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वर्टिकल फेस। तो इन चारों का हम लोग वर्टिकल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेस दिया हुआ है सामने का, इसका ये फेस कौन से शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसका डायमेंशन होगा लेंथ इंटू हाइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L इंटू एच, प्लस जो फर्स्ट का है वही उसके अपोजिट फेस का होगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, सेकेंड का लेंथ इंटू हाइट, प्लस यहाँ पे जो थर्ड वाला फेस दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, B इंटू एच, प्लस थर्ड वाले का जो एरिया होगा वही फोर्थ वाले का हो जाएगा, उसके अपोजिट वाले का। तो इसका भी क्या होगा, फोर्थ वाले का ब्रेथ इंटू हाइट। सो CSA और VSA, कर्व सरफेस एरिया और वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू एच, LH प्लस LH प्लस B इंटू एच, BH प्लस B इंटू एच, BH, ठीक है। अब CSA और VSA of a cuboid is equal to LH plus LH 2LH plus BH plus BH 2BH, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे HH कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 और H दोनों बाहर आएंगे, अंदर क्या बचेगा, L plus B, and this is your curved surface area or vertical surface area of a cuboid, ठीक है।
पहला निकल गया, अब दूसरा सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरे क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें CA से तो आएगा ही कर्व सरफेस एरिया, प्लस और कौन से दो फेस बच गए? दो हॉरिजॉन्टल फेस बच गए ना, ऊपर के और नीचे के। तो जो टॉप वाला फेस है वो भी क्या है? हॉरिजॉन्टल फेस है, जिसको हम फिफ्थ बोलेंगे। और उसके अपोजिट में जो नीचे दिया हुआ बॉटम में, वो भी क्या है? हॉरिजॉन्टल फेस है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? देखो, बॉटम का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। जो बॉटम का होगा वही टॉप का होगा। यहाँ पे क्या होगा? L इंटू बी प्लस L इंटू बी। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, जो क्या दिया हुआ है? 2H L प्लस बी प्लस एल बी प्लस एल बी। ठीक है? तो यहाँ पे टू, जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो 2H विल बी मल्टीप्लाइड बाय L, फिर उसके बाद B को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन होगा, बाकी और कुछ कॉमन होने वाला है क्या? देखो नहीं हो रहा है, तो अंदर क्या आएगा? LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम क्यूबॉइड का। ठीक है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है। वॉल्यूम मतलब क्या? कैपेसिटी। तो क्यूबॉइड की कैपेसिटी कैसे पहचानेंगे हम? जब हम तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है? अब आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबॉइड, और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब, और उसके साथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का। ठीक है? जब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।